Okay, good morning, my dear students. Let's start our new topic. हमने पढ़ा लिंकेज के बाद हमने किया क्रॉसिंग ओवर, उसके बाद आज का हमारा टॉपिक है बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन। देखिए बहुत इजी टॉपिक है, आपको कुछ कुछ पार्ट आता भी है, बट थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ थोड़े से एग्जाम्पल्स वेरी कर जाएंगे, XXY जो मैकेनिज़्म है वो थोड़े थोड़े वेरी कर जाएंगे, ठीक है। ज़रा सा ध्यान देना है हमें, और इम्पॉर्टेंट बहुत है, मतलब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल इजी है, छोटा है टॉपिक। इट मीन्स डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ इट्स लाइफ, ठीक है। मतलब जब लाइफ स्टार्ट हो रही है, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर हमने किया भी है, उसमें हमें आ गया था, मतलब जो 3rd मंथ तक क्या है बेबी का सेक्स डिसाइड हो जाता है, ठीक है। तो जो सेक्स डिटरमाइन होने की इंडिविजुअल में, स्टार्टिंग में ही इंडिविजुअल की लाइफ में जो सेक्स डिटरमाइनिंग होने की जो प्रोसेस है उसे नाम दिया जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन। मैकेनिज्म की बात करें तो 3 टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, 3 टाइप के मैकेनिज्म हैं। फर्स्ट है आपका जेनेटिक और क्रोमोसोमल मैकेनिज्म, आप सब इससे अवेयर हैं बहुत अच्छे तरीके से। इन दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल इज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ, ध्यान दीजिएगा ये है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। जहाँ पे इंडिविजुअल का सेक्स क्रोमोसोम के बेसिस पे डिसाइड हो उसे कहा जाता है जेनेटिक और क्रोमोसोमल मैकेनिज्म। इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स, अलग अलग टाइप्स हैं इसके। फॉर एग्जांपल XXXY मैकेनिज्म, ठीक है, ह्यूमन के अंदर जो होता है। यस, दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज फाउंड इन ह्यूमन बींग्स एंड ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। सी ह्यूमन बींग्स का आपको पता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई में भी यही मैकेनिज्म है। If someone asks to you question that what is the mechanism that found in the Drosophila melanogaster, that is XXXY mechanism। इसमें XX क्रोमोसोम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल को, सेम ह्यूमन बीइंग की ही तरह है। जो होमोगैमेटिक हैं, होमो मतलब सेम, यहाँ पे सेम टाइप के क्रोमोसोम है। XY क्रोमोसोम मेल, जो एक्चुअल में मेल डिटरमाइनिंग फैक्टर है वो इस Y क्रोमोसोम के पास ही है। हेट्रोगैमेटिक, एक X गैमेट बनेगा, एक Y गैमेट बनेगा, दैट्स वाई वी आर यूजिंग द वर्ड हेट्रोगैमेटिक फॉर द XY मैकेनिज्म, ठीक है जी। X क्रोमोसोम गाइनोसोम के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि गाइनी मतलब कहीं ना कहीं फीमेल फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Y क्रोमोसोम इज ऑल्सो नॉन एज एंड्रोसोम, क्योंकि Y ही एक्चुअल में क्या है आपका मेल डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है। सेम वे में आप यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे जैसे फीमेल, मेल 44, टोटल 46 क्रोमोसोम है, 44, 45, 46, 44 प्लस XX, 44 प्लस XY। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या हुआ, आपके पास 44 का हाफ 22, ये एक X यहाँ चला गया, 22 प्लस X यहाँ चला गया, यहाँ पे भी क्या हुआ 22 प्लस X, 22 प्लस Y। F1 जनरेशन आपकी क्या बनी, यहाँ लीजिए और इससे क्रॉस करवा दीजिए इसका, और इस वाले से इसका क्रॉस करवाते ही चलिए, क्या बना आपके पास 44 प्लस XX, 44 प्लस XX, 44 प्लस XY, 44 प्लस XY। 50% चांसेस क्या हैं आपके पास फीमेल बनने के, और 50% चांसेस क्या हैं बेटा मेल बनने के, ठीक है। एक बार शायद हमने पहले डिस्कस भी किया हो कि कोई कपल है, उसकी 3 लड़कियां हैं पहले। इफ़ अ कपल हैव 3 daughters, व्हाट इज़ द चांसेस ऑफ द मेल चाइल्ड इन द नेक्स्ट डिलीवरी या ड्यूरिंग द नेक्स्ट प्रेगनेंसी? तो क्या रहेगा आंसर, चाहे वो 4th हो, चाहे वो 5th हो, या 2nd हो, या 1st हो, एवरी टाइम 50% चांस होता है। 50% चांस है कि मेल हो जाए और 50% चांस है कि फीमेल हो जाए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि पहले कितने डॉटर हैं, कितने सन हैं, इट डजेंट मैटर। अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आंसर ऑलवेज रिमेन 50% रेशियो, ठीक है। देखिए इन केसेस में मैकेनिज्म बहुत इजी हैं, बट आपको सिर्फ एग्जांपल का ध्यान रखना है कि कौन से टाइप का मैकेनिज्म कहाँ कहाँ लाई कर रहा है। जैसे एक और मैकेनिज्म की हम बात करें तो वो है XXX0 कर लीजिए, XO कर लीजिए, वट एवर यू वॉन्ट टू से मैकेनिज्म। दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम आर रिप्रेजेंट इन सम इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच, ग्रास होपर, इनमें देखने को मिलता है ये वाला। इसमें XX क्या हो गई फीमेल और X0 क्या हो गया मेल, मतलब जो हेट्रोगैमेटिक है वो स्टिल मेल है। बस आप क्या कंसिडर कर सकते हो कि आपके पास Y नहीं है, या ये O कंसिडर कर लीजिए कि O है जो
डिटरमाइनिंग पावर के साथ है कॉकरोच और ग्रासहॉपर में। थर्ड अगर आप टाइप लो बेटा, ये थोड़ा सा अलग है, ZWZZ मैकेनिज्म, मतलब इसमें भी चार्ट वही रहेगा। अगर सेक्स डिटरमाइनिंग का आता भी है तो जैसे ह्यूमन में आपने किया है ZW, तो वो आपको हर एक केस में ड्रॉ करके दिखाने की जरूरत नहीं है, इट विल बिकम वेरी लेंथी। पहले ये चैप्टर बहुत लेंथी है हमारा। देखिए ZWZZ मैकेनिज्म, एग्जाम्पल है बर्ड्स एंड सम इंसेक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर काफ़ी बार क्वेश्चन नोट भी किया गया है। एक ड्रोसोफिला वाला कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ZW फीमेल, ZZ मेल, ध्यान दीजिएगा बेटा, ZW फीमेल हेट्रोगेमेटिक फीमेल है। अब तक हमने सुना था कि हेट्रोगेमेटिक क्या है, मेल, लेकिन इन केस ऑफ बर्ड और कुछ इंसेक्ट्स के केस में क्या है स्पेसिफिकली, ZW क्या है आपके पास, हेट्रोगेमेटिक फीमेल है और मेल होमोगेमेटिक है, ऑलवेज कीप इन माइंड। ZOZZ मैकेनिज्म, ये कुछ बटरफ्लाई और मोथ में मिलता है। इसमें ZO फीमेल है, अगेन हेट्रोगेमेटिक है, और जो मेल है वो ZZ है, दैट मीन्स होमोगेमेटिक है। इनके अलावा एक और मैकेनिज्म है जिसे हम नाम देते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक मैकेनिज्म। हैप्लोडिप्लॉन्टिक की हैप्लॉयड है, डिप्लॉयड है, उसके बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल इफ वी साइड द एग्जाम्पल ऑफ द हनी बी, जो मेल है आपके पास वो हैप्लॉयड है क्योंकि वो अनफर्टिलाइज्ड एग से बना है। जो फीमेल है आपके पास वो डिप्लॉयड है क्योंकि वो फर्टिलाइज्ड एग से बनी है। ठीक है, कि वो आपके पास हैप्लॉयड कंटेंट है उसमें, डिप्लॉयड कंटेंट है उसमें, उसके बेसिस पे होता है हैप्लॉयड डिप्लॉयड मैकेनिज्म। क्लियर बेटा? इन फीमेल फीड्स ऑन रॉयल जेली, तो वो क्या बन जाएगी, आपकी जो डिप्लॉयड कंटेंट था क्वीन बन जाएगी इनमें, हनी बी में। और अगर वो सिंपल पॉलन पे सर्वाइव करती है तो वो वर्कर, जो ततैया आपका घूमता है वर्कर, वो बन जाएगा। ये था हमारा XXXY से लेके XXXO ZWZZ ZOZZ हैप्लोडिप्लॉन्टिक, आपके क्रोमोसोमल या जेनेटिक जो मैकेनिज्म है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। हमने 3 स्टार्टिंग में बात की थी। ये देखिए, हमने यहाँ कहा था कि 3 टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट हमने किया जेनेटिक और क्रोमोसोमल। सेकंड है बेटा एनवायरमेंटल मैकेनिज्म। इन दिस मैकेनिज्म एनवायरमेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। यहाँ एनवायरमेंट का बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो मेल होगा या फीमेल होगा। सी देखिए बेटा, फर्स्ट अगर हम एग्जाम्पल लेके चले बोनेलिया का, तो इसमें जो लार्वा है, मतलब इंसेक्ट कंसिडर कीजिए, इट्स लार्वा इज नॉट हैविंग एनी स्पेसिफिक सेक्स। स्टार्टिंग में इसके लार्वा में कोई सेक्स स्पेसिफाई नहीं है कि मेल है या फीमेल है, लेकिन इन द फ्री फ्लोटिंग लार्वा सेटल्स अलोन, अगर वो फ्री फ्लोटिंग लार्वा अकेला कहीं सेट हो रहा है सरफेस के ऊपर तो वो फीमेल बनाएगा। अगर वही लार्वा बहुत सारी फीमेल्स की कंपनी में सेट हो रहा है तो वो मेल बनाएगा। इफ इट सेटल्स इन द कंपनी ऑफ द फीमेल देन इट फॉर्म्स द मेल। अगर अकेला सेट हुआ है तो फीमेल बनेगा, और बहुत सारी फीमेल्स के साथ है वो लार्वा तो वो मेल बनाएगा। यहाँ एनवायरमेंटल फैक्टर है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए बेटा, इन अमेरिकन एलिगेटर, टर्टल या सम अदर रेप्टाइल्स लाइक लिजार्ड, ठीक है, इन सब के अंदर सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द एनवायरमेंटल टेम्परेचर। एनवायरमेंटल जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं क्या है, सेक्स डिटरमाइन करता है। जैसे टर्टल ले लीजिए आप, टेम्परेचर अगर 28 डिग्री सेल्सियस से बिलो है तो मेल बनेगा। अगर टेम्परेचर 28 to 35 डिग्री सेल्सियस है तो मेल प्लस फीमेल, ठीक है, मतलब आइदर मेल और फीमेल आप कंसीडर कर सकते हो। टेम्परेचर अगर मोर देन 35 डिग्री सेल्सियस है तो श्योरली श्योर फीमेल होगा। इन सभी के केसेस में ये देखने को मिलता है, ठीक है। ये है एनवायरमेंटल फैक्टर, जहाँ एनवायरमेंट के जितने भी फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालते हैं। थर्ड मैकेनिज्म देखिए बेटा, नॉन क्रोमोसोमल मैकेनिज्म, जहाँ क्रोमोसोम्स का कोई रोल नहीं रह जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बैक्टीरिया का लें, सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द नॉन क्रोमोसोमल प्लाज्मिड फैक्टर। प्लाज्मिड क्या है बेटा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, मतलब जो एक बैक्टीरियल सेल है उसमें क्रोमोसोम तो है ही है, उसके अलावा भी आपके पास क्या देखने को मिलेगा, जैसे आप ये बैक्टीरियल सेल कंसीडर कर लीजिए, इसमें एक तो ये इनका न्यूक्लियोलस हो ही गया, इसके अलावा भी आपको एक एक्स्ट्रा डबल स्टैंडर्ड 2 हैं सर्कुलर फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलेगा, उसे नाम दिया जाता है प्लाज्मिड। ये बायोटेक में बहुत काम आएगा वर्ड आपके। दिस मैकेनिज्म इज ऑल्सो नॉन एज नॉन एलोसोमिक जेनिक
डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, मतलब यहाँ क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं है। नॉन एलोसोमिक, एलोसोम हैं आपके, ऑटोसोम हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है, ऐसे मैकेनिज्म को नाम दिया जाता है नॉन क्रोमोसोमल। तो 3 मैकेनिज्म आपके पास हो गए, वन इज द जेनेटिक, अदर इज द एनवायरमेंटल एंड थर्ड इज द नॉन क्रोमोसोमल मैकेनिज्म फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ओके।